नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जीएमडी क्लास में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारे जो 12th के विद्यार्थी हैं उनके लिए रहेगी और ये क्लास मैथ की क्लास रहेगी। तो चलिए दोस्तों, और इससे पहले जो भी हमारे मैंने पढ़ाया था आपको अवकलन से संबंधित, तो उसकी वीडियो जो हमारे दे रखे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसके माध्यम से और प्लेलिस्ट के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्लास हमारी रहेगी मैथ की क्लास। अब जैसा कि आज हम आपको एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 से और 5.1, 5.2, तो 5.1 कुछ जो एक्सरसाइज थी हमारी वो अन्य प्रकार से थी, जिसमें हमें LHL RHL पद के बारे में क्लियर कराना था, तो वो उसको बाद में पढ़ाया जाएगा। और मैंने 2 से शुरू किया था, तो 2 और 3 जिसके लगभग हमारे 4 वीडियो हैं, वो आप उसमें देख सकते हैं। और ये अगला 5 पार्ट रहेगा, जिसमें शेष एक्सरसाइज 5.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा, जो पहले पढ़ाया था लगभग 9 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे, और हालांकि देखा जाए तो कंटिन्यू ना करवा करके मैं उन सवालों को करवाता हूं जिन सवालों में कुछ खास विशेषता होती है, तो उन्हीं को लेकर के मैं पढ़ाता हूं। और जो एक जैसे सवाल होते हैं वो आपके लिए मैं छोड़ देता हूं। तो अगर यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम आए तो आप डिस्क्रिप्शन अपने द्वारा आपको इसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें और आपको उसका सल्यूशन दे दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन का रखा है यदि या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि y इक्वल में साइन इनवर्स 2x, इसके अलावा √1 माइनस का x स्क्वायर, उसके बाद में कंडीशन माइनस का 1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2 क्या रखा है कि यदि y इक्वल में साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x √1 माइनस का x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद में कामा इतनी कंडीशन दे रखी का x के सापेक्ष अवकलन करें। तो मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। क्वेश्चन का रखा है कि यदि y इक्वल में साइन इनवर्स और साथ में ब्रैकेट दे रखा है, ब्रैकेट में होगा 2x फिर 2x √1 माइनस का x स्क्वायर, ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। इसके अलावा कंडीशन x का जो मान है, कंडीशन क्यों दी जाती है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो x का मान आएगा वो माइनस का 1/√2 से लेकर के बात करेंगे 1/√2 तक, यानी कि माइनस से प्लस के बीच का जो मान होगा वो मान रहेगा x का। कह रखा का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको टेक करेंगे। टेक किया हमने, क्या किया कि y इक्वल में साइन इनवर्स 2x √1 माइनस का x स्क्वायर। अब इस सवाल को लिखने के बाद में अब हमें क्या ज़रूरत चीज़ की है कि इसे हम यहाँ पर x की जगह पर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आएँ जिनसे इनका कोई ना कोई संबंध बन जाए। जो संबंध बना लेंगे तो हमको वो संबंध लिख करके इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो जैसे कि अगर यदि हम यहाँ पे लिख दें लेट x इक्वल में साइन थीटा
अगर यदि हम बात करें, चेक किया हमने पद को, अगर चाहें तो पुट कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, यानी एक्स इक्वल में साइन थीटा। जब हम साइन थीटा एक्स की जगह पे वैल्यूएशन पुट करेंगे तब देखते हैं कि हम कहाँ पर पहुँचते हैं और कौन कौन से हमको रिलेशन मिलने के चांस रहते हैं। तो जैसा कि y इक्वल में साइन इनवर्स, और यहाँ रहेगा 2 हो गया। अब देखिए x यहाँ पर आया, x की जगह पर कितना है साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। उसके बाद में अंडर रूट लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस का, फिर से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने अभी तक कुछ अलग से चीज़ें ना लिख करके सिर्फ इतना केवल आपको समझाया है इसमें कि अगर अलग की बात करें तो ये क्वेश्चन से मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया और लेट कर लिया कि x बराबर में साइन थीटा, लेट कर लिया x बराबर में साइन थीटा। अब मैंने क्या करा कि इसमें जहाँ पर x था तो मैंने क्या करा साइन थीटा को उसमें पुट करा दिया। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से रिलेशन और किस प्रकार से बनते हैं, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला आप ये समझेंगे कि अगर यदि हमारा कहीं पे 1 और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब हमारे पास में इस प्रकार की कंडीशन आती है कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल में होता है, किसके बराबर में होता है। तो सर्वसम का नंबर फर्स्ट जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पहुँचेंगे तो वहाँ से हमको मिल जाएगा। तो हम जानते हैं कि साइन माइनस का मतलब 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर जो इधर अंडर रूट का कार्य करेगा तो हमें उतना ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए है, देखिए अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, दो तरीके हैं। हम 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ रखेंगे तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। दूसरा देखिए आगे बात कर लेते हैं, अगर यदि इसको हम इधर लाते हैं तो देखिए इसको भी समझा देते हैं, यानी कि 1 माइनस का और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या मिलेगा कॉस थीटा। तो अब चाहें तो हम ऊपर वाले का यूज़ कर लें, चाहें तो नीचे वाले का यूज़ कर लें, दोनों एक ही बात है। तो चलिए मैं रखता हूँ इसमें। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ y इक्वल में यहाँ क्या रहेगा साइन इनवर्स और यहाँ क्या रहेगा 2, यहाँ साइन और यहाँ थीटा। अब अगर बात करें यहाँ पर तो इतने की जगह पर मैंने बताया इतने की जगह क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा कॉस थीटा आएगा। अगर यदि हम कुछ ऐसा कर लें जैसे कि आपको दोनों तरीके से बता देते हैं, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि अंडर रूट लगा दिया और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया क्या कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा कॉस थीटा बचा। और यहाँ से चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते थे। तो आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ बेटर समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से यहाँ पर लिखना था। देखिए y इक्वल में अब क्या रहेगा, फिर से रहेगा साइन इनवर्स और यहाँ से 2 और यहाँ साइन, यहाँ थीटा और यहाँ क्या मिलेगा यहाँ कॉस थीटा सिंगल पद। अब बात कर लेते हैं अगला फार्मूला कौन सा लगा। अब जो अंदर चीज़ बन रही है उसको लिखते हैं और उससे जुड़ा हुआ रिलेशन लिखते हैं। फिर 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो ये वाला हमारा क्या, ये जो फार्मूला होता है वो किसका होता है कॉस, किसका होता है कॉस 2 थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम इसकी जगह पर एडजस्ट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे इसकी जगह पर एडजस्ट करेंगे। तो अगर यहाँ तक बात करें क्लियर है तो आप देख लीजिए पहले, यानी कि एक मिनट, सॉरी देखिए यहाँ क्या रहेगा, यहाँ कॉस थीटा नहीं आता है, यहाँ क्या आता है साइन थीटा आता है। क्या आता है साइन थीटा, ये थोड़ा सा फॉल्ट हो रहा था, क्या आता है साइन 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा का फार्मूला था जिसमें किस प्रकार से रखते हैं तो मैं बता दूँ। एक फार्मूला ये हो जाता है, एक फार्मूला क्या होता है tan में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर में साइन 2 थीटा, ठीक है, ये ध्यान है, ये क्लियर है। अब इसमें रखेंगे तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ मिलेगा y इक्वल में यहाँ मिलेगा साइन इनवर्स। अब इतने पूरे की जगह पर देख सकते हैं, इतने पूरे की जगह पर क्या आ रहा है भाई, इधर आ रहा है साइन 2 थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा।
और अगर आगे के बारे में बात कर लें तो इन दोनों से रिलेशन है, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा 2 थीटा, क्या बचा 2 थीटा। क्लियर है? यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको आगे। चलिए सर, तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, इसको कर देते हैं रब। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जिन लोगों को स्पष्ट नहीं दिख रहा था, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर थीटा, इसके अलावा अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में कॉस थीटा, यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल में क्या जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, ये तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा और मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करेंगे कि वाई इक्वल में क्या मिलना है, हमको 2 थीटा मिलना है। तो चलिए अब इसको हम कर देते हैं रफ। जैसा कि अभी अगर बात करी जाए तो हमको क्या चीज़ें मिल चुकी थी और क्या चीज़ें हमको प्रयोग करानी थी। तो हमको मिल चुका था कि y इक्वल में 2 थीटा। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने प्रयोग करवाया था x के बराबर में। x के बराबर में क्या पुट करवाया था हमने? x के बराबर में पुट करवाया था साइन थीटा। याद रहा आपको? x के बराबर में क्या पुट करवाया था? साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इधर लेकर के आएंगे, यानी कि थीटा बराबर में अगर बात करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा साइन इनवर्स x। भाई अगर यहाँ आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप देखिए ये साइन को इधर भेजेंगे तो मतलब साइन इनवर्स और यहाँ x और यहाँ बराबर में थीटा। ठीक, क्लियर? अब देखिए क्या करना है, थीटा की जगह पर क्या रखना है हमको? साइन इनवर्स x रखना है। तो रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल में, यहाँ 2 चल रहा है और इस थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स और यहाँ x। फिर हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष हम इसमें अवकलन कराएंगे तब के लिए क्या कंडीशन रहेगी और किस तरीके से लिखेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जब ये कंडीशन लिखते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे d/dx और यहाँ क्या रहेगा? y रहेगा। यहाँ से भी बात करें d/dx, यहाँ रहेगा 2 और यहाँ साइन इनवर्स और यहाँ x। यहाँ से मिल जाएगा dy बटे में dx और यहाँ से 2 को बाहर कर लो तो 2 बाहर हो जाएगा, बचेगा dy/dx और यहाँ मिल जाएगा साइन इनवर्स x। यहाँ तक आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ चुका होगा कि क्या कंडीशन थी और किस तरीके से हमको करना था। तो इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर बताते हैं आपको इससे आगे। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं इससे आगे। अब आगे क्या करना है, जैसे हमने बताया कि जो 2 है वो हमने बाहर कर रखा है, यहाँ x था तो इसको रोक लिया, इसका करवाएंगे। तो यहाँ मैं रफ कर देता हूँ या फिर आप इसको चलो यही रफ कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे समझना है। देखिए अब अगला जो कंडीशन बनेगा, यानी कि हमारे पास में क्या बन चुका है कि dy/dx बन चुका है और यहाँ से कंडीशन 2 तो हमारे पास में हो गया। अब अगर यदि यहाँ रिलेशन लिखें d/dx और यहाँ क्या रहेगा? साइन इनवर्स x। तो ये आखिर डिफरेंशियल होने के बाद में हमारे पास में किस प्रकार से मतलब क्या रिलेशन बनता है। तो देखिए तो साइन इनवर्स x का कराएंगे तो ये मिल जाता है 1/में अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर। जब यदि हम साइन इनवर्स x का कराएंगे तो हमें मिलेगा 1 और अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर।
तो चलिए भाई इसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जब डिफरेंशिएट कराएंगे मतलब इतने का मान, देखिए इतने का मान कितना आया, इतना आया, तो यहाँ लिख देंगे 1/में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ से फाइनल आंसर पे पहुँच जाएंगे और लिख देंगे dy/dx इक्वल में 2 और y में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यही दोस्तों क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। आप लोग इसको कर लीजिए नोट और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो आप सेशन को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करेंगे, और यदि कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब अवश्य कमेंट करना है आपको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, तब तक पहले से नोट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि हम 11 नंबर के रूप में लेकर के आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन है कि यदि y इक्वल में सेक इनवर्स 1/में 2 साथ में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इसके बाद में आपको कुछ कंडीशन दे रखी। कंडीशन क्या है कि 0 से लेस देन एक्स फिर लेस देन 1/√2, फिर यहाँ पे का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आपने क्वेश्चन को बढ़िया प्रकार से समझ लिया होगा। क्वेश्चन है कि यदि y इक्वल में सेक इनवर्स और 1 ब्रैकेट में दे रखा 1/में 2x² माइनस का 1, और इसके लिए कंडीशन दे रखी है कि x के मान किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि x का मान जो है वो 0 से 1/√2 के बीच में रहेगा, तो वो x का मान आएगा का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम जो चीज़ मुख्य होती है क्वेश्चन की उसको हम नोट कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे टेक, और टेक करने के बाद में y इक्वल में सेक इनवर्स और यहाँ 1/में 2x² और माइनस का 1 रखेंगे। ये तो हमने क्वेश्चन से लिख लिया। अब हमें कुछ x का ऐसा मान सोचना होगा जो हम यहाँ पर रखें, और रखने के बाद में हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए यहाँ पर हम लेट करेंगे। लेट हमने कर दिया कि x बराबर में क्या लिख दें, x बराबर में, और यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा ले लो। क्या ले लो, cos थीटा। अब cos थीटा ही क्यों लिया गया, बाकी चीज़ें क्यों नहीं लेंगे उसका भी बताते हैं आपको। जैसे कि यहाँ दे रखा 2cos² मतलब यानी कि x² और माइनस का 1। तो यदि यहाँ पर हम cos थीटा लगाते हैं तो 2cos² थीटा और माइनस का 1, तो ये फार्मूला किसका हो जाता है, cos 2 थीटा का हो जाता है। तो इन सभी सवालों को लगाने से पहले जितने भी फार्मूले हैं संबंधित वो हमें सारे अध्ययन करने होंगे, तब जाकर के ये सवाल लगेंगे। तो चलिए, और इससे दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा भी आपको बताते हैं। यहीं पे समझ लीजिए कि अगर cos को जब इधर लेकर के आएंगे तो ये cos मतलब थीटा बराबर में क्या मिल जाएगा भाई, cos इनवर्स, और यहाँ क्या मिल जाएगा x, जैसा कि अभी पिछले न्यूमेरिकल में आपको समझाया था मैंने। अब चलिए इस वैल्यूएशन को इसमें रखते हैं। तो यहाँ मिलता है y इक्वल में यहाँ मिलेगा सेक, और यहाँ इनवर्स, यहाँ मिलेगा 1 और अपॉन में 2, और यहाँ क्या मिल जाएगा cos, भाई मैंने वैल्यूएशन रख दी, और cos और क्या मिलेगा थीटा, और साथ में क्या मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो रिलेशन बना, इस रिलेशन से आखिर हमारा संबंध क्या बन सकता है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं कि इस रिलेशन से क्या संबंध बनेगा। देखिए, हम अगर यदि लिखें 2cos² थीटा माइनस का 1,
तो ये जो फार्मूला होता है वो किसका होता है, cos 2 थीटा का होता है दोस्तों। इसका होता है cos 2 थीटा का, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 है तो हम उसको cos 2 थीटा लिख सकते हैं। और इसके कितने फार्मूले होते हैं, लगभग 4 करीब में। जैसे कि एक आपके लिए देखा जाए तो साइन कॉस में रिलेशन था, दूसरा एक साइन का अलग से है, कास का रिलेशन है, इसके अलावा एक टेन के संबंध में मतलब रिलेशन होता है, तो वो भी आपको लिख करके याद करने होंगे, लर्न करने होंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार और लाइन लिख देता हूँ, y इक्वल में सेक इनवर्स। अब यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ क्या मिलेगा, इसकी जगह पे देख सकते हैं, इसकी जगह पे कितना आ रहा है, cos 2 थीटा आ रहा है, तो रख दें यहाँ पे, यहाँ रख देंगे भाई, क्या रख देंगे, cos 2 थीटा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है। तो इतना आप इसको कर लीजिए नोट पहले, और फिर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को आगे लेकर के। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे कि आगे क्वेश्चन में क्या करना होगा। तो आगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए मैं किस तरह बताता हूँ। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ से अगर बात करें तो ये y यहाँ लिख देंगे इसके इक्वल में, यहाँ क्या रहा है सेक, तो यहाँ लिखेंगे सेक इनवर्स, और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ 1 अपॉन में। तो ये यहाँ से एक कंडीशन बन के आती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। अगर यदि कहीं पे लिखा है 1 अपॉन में cos थीटा, तो जब हम इसको मतलब cos थीटा को ऊपर ले जाते हैं, यानी कि जब उलटते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है सेक, क्या मिलता है, सेक थीटा। क्लियर है ना। अगर यदि यहाँ थीटा था तो मैं थीटा लिखा, अब 2 थीटा होगा तो मैं 2 थीटा लिखूँगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ है cos थीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक 2 थीटा। बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि मैंने क्या करा कि cos 2 थीटा को मैंने क्या कर दिया, उलट दिया। अब यहाँ क्या मिल गया, सेक 2 थीटा हो गया। अब यहाँ सेक से सेक हट जाएगा, बचेगा क्या, y इक्वल में क्या मिला, 2 थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर बात करें, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा करी थी कि थीटा के बारे में, तो थीटा के बारे में बताते हैं आपको। थीटा बराबर मैंने लिखवाया था कि cos इनवर्स x, क्या था, थीटा बराबर में आ जाएगा cos इनवर्स x। क्यों आया, कैसे आया, तो चलिए उसके बारे में बता देते हैं। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ अभी। जैसे कि मैंने माना था कि x बराबर में क्या था, cos थीटा माना था। अब यहाँ से थीटा रोक लेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स x इक्वल में क्या मिल जाएगा, थीटा। तो मतलब ये तो हम पहले भी समझा चुके हैं, मगर यहाँ ज़रूरत था तो मैं फिर से बता देता हूँ। अब यहाँ क्या मिलेगा, y इक्वल में यहाँ 2, अब यहाँ थीटा की जगह पर, थीटा की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, ये वाली रख देंगे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स और यहाँ x। अब अगर बात करें कि आगे क्या करना है, तो हम आगे लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करने की बात आ गई तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे dy/dx, यहाँ रह जाएगा y, यहाँ लिख देंगे dy/dx, यहाँ मिल गया 2 और यहाँ से cos इनवर्स और यहाँ x। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। और ये भी मेरे ख्याल से आपने बढ़िया तरीके से इसको समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और आगे रिलेशन बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि dy/dx, ये जीव का त्यों है तो इसको जीव का त्यों लिख देंगे dy/dx, और इसके इक्वल में बात कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 2 को बाहर कर लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ मिल जाएगा dy/dx और यहाँ मिल जाएगा cos इनवर्स x। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब देखिए रिलेशन क्या लगता है, तो रिलेशन यहाँ पे मैं लिख करके दिखा देता हूँ कि क्या रिलेशन लगता है। तो यहाँ मिलेगा dy/dx। अगर यदि हमारे पास में cos इनवर्स x लिखा है तो इसको 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर, और साथ में क्या रहेगा, साथ में दोस्तों रहेगा यहाँ पर माइनस। क्लियर हो रहा होगा।
अगर यदि नहीं वहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ पे क्लियर करा देते हैं। देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा dy/dx और यहाँ से 2 चल रहा है। अब इसकी जगह पे मैंने बताया इतना, तो क्या आता है, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 1 लिखेंगे और 1 अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर लिख देंगे। ये रहता है इसका रिलेशन, मल्टीप्लाई करा देंगे और फाइनल आंसर पर पहुँच जाएंगे। तो dy/dx और यहाँ से माइनस का चिन्ह, यहाँ 2/√1 माइनस का x स्क्वायर। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और आज का क्लास सिर्फ यहीं तक, और इसी के साथ मैं देता हूँ अलविदा, नमस्कार।